ओके डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी का जो टॉपिक है ये आपने क्लास 9th के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है मोशन के अंदर। इस टॉपिक के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम फ्रीली फॉल कराएंगे तो वो अंडर ग्रेविटी वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हमें किस तरह से सॉल्व करना है उसका डिस्कशन अब हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर सपोज हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की, अगर आपको शायद याद हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ी है, लेकिन बात यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी की हो रही है। तो इन इक्वेशंस का यूज हमें किस तरह से करना है, देखिए सपोज करो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट का फॉल एकदम फ्रीली हो रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने देखा होगा उस समय हम क्या ले रहे थे, 0। तो कुछ हाइट ट्रेवल करने के बाद, यानी h हाइट ट्रेवल करने के बाद सपोज करो उसकी वेलोसिटी अगर v हो जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा, क्योंकि बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है। फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट को मैंने जस्ट ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, छोड़ते 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 उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, जाते जाते बढ़ती जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी में क्या आने लग गया होगा, चेंज आने लग गया होगा। अब सपोज करो इस पोजीशन पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, क्योंकि बॉडी का मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कितनी लेंगे, g, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो फ्रीली अंडर ग्रेविटी वो मूव कर रहा है, तो h हाइट ट्रेवल करने के बाद सपोज की वेलोसिटी अगर v हो जाती है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हमें पता है पहली इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस at। तो यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस gt, v इक्वल्स टू u प्लस gt, क्योंकि यहां पर a इक्वल्स टू क्या है, g। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर प्लस हाफ gt स्क्वायर। इक्वेशन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। लेकिन कंडीशन में अगर आप इसको ढंग से नोटिस करेंगे तो कंडीशन में मैंने आपको कहा है कि ऑब्जेक्ट का फ्रीली फॉल हो रहा है। ऑब्जेक्ट का फ्रीली फॉल हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी को हमें 0 करना है। तो कंडीशन में देखिए क्या चेंज आएगा, क्योंकि मुझे u को 0 करना है तो v इक्वल्स टू 80। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं u को अगर मैं 0 कर दूं तो लिखूंगा s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये जो टर्म होगी ut वाली ये तो 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तीसरी इक्वेशन में अगर मैं चेंज करूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। यहां पर s और h दोनों हाइट को बता रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे मत रखिएगा, चाहो तो आप इसको h कर लीजिए। तो यहां पर इक्वेशन में चेंज क्या आया, अगर बॉडी का फॉल एकदम फ्रीली फॉल है, अलोंग द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इक्वेशन हम यूज करेंगे s v इक्वल्स टू u प्लस gt, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। लेकिन अगर कंडीशन में आपको ये गिवन है कि बॉडी एकदम फ्रीली फॉल्ड उसका ड्रॉप हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हमें क्या लेना पड़ेगा, 0। 0 लेते ही क्या होगा, इस इक्वेशन में जहां भी u दिख रहा है आपको उसको 0 कर दो। जब इस इक्वेशन मैंने u की वैल्यू को 0 करा तो v इक्वल्स टू gt, v इक्वल्स टू gt। सेकंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u को मुझे वापस 0 करना है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs या 2gh, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो इस तरह से हमें इक्वेशन में g की वैल्यू को रखना है, और याद रखिएगा g की वैल्यू हमें पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है वो अलोंग ग्रेविटी हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। तो ये हो गई इक्वेशंस। लेकिन कंडीशन मान लीजिए कभी आपको अपोजिट दे दी जाती है। अपोजिट का मतलब हो सकता है आपको बोले कि ऑब्जेक्ट को आपको डाउनवर्ड डायरेक्ट, मतलब आपको सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना है, ऑब्जेक्ट को सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना है। तो ये बात तो एकदम क्लियर है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि मान लीजिए अगर इस मार्कर को मुझे ऊपर ड्रॉप करना है तो मुझे इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ये अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं,
ठीक है। तो यानी सेकंड केस के अंदर अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं तो सेकंड केस के अंदर मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो कि सरफेस पर है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मुझे थ्रो करना है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब मैं इसको थ्रो करूंगा तो इसको कोई ना कोई वेलोसिटी जरूर दूंगा। तो सपोज करो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी। सपोज करो अगर मान लीजिए h हाइट ट्रेवल करने के बाद यानी मैक्सिमम हाइट जाने के बाद, मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर मैक्सिमम हाइट पे जा चुका है, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब आप एक चीज यहां नोटिस करोगे, उस वाले केस में ऑब्जेक्ट अलोंग द ग्रेविटी मूव कर रहा था, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। इसका मतलब यहां पे a की वैल्यू आप क्या लेने वाले हो? -g। a की वैल्यू में आप पे क्या लेंगे? -g, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है और इस वाले केस में ऑब्जेक्ट अलोंग द ग्रेविटी मूव कर रहा था। इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यहां भी यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे v = u - gt। इक्वेशन लिखने के माइनस लिखने के पीछे रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो v = u - gt। इनिशियल वेलोसिटी को अब की बार आपको 0 नहीं करना है, क्योंकि आपको इस केस में फाइनल वेलोसिटी को 0 करना है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो आप कह सकते हैं v को अगर मैं 0 कर दूंगा तो 0 = u - gt, सो u = gt, u = gt, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी अगर 0 है, तो उसने कुछ ना कुछ जो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करी है उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। h maximum = ut - ½ gt²। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं h मैक्सिमम निकाल सकता हूं। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं h मैक्सिमम निकाल सकता हूं, पर कंडीशन यह है कि क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट सरफेस से मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका था। g की वैल्यू जो कि हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, या तो हम 9.8 मीटर/सेकंड² यूज करेंगे या फिर 10 मीटर/सेकंड² यूज करेंगे। तो उस इक्वेशन के अंदर जब सारी वैल्यूज हमें पता होंगी तो उस सारी वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम h मैक्सिमम निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। थर्ड इक्वेशन अगर हम यूज करें, सपोज करो आपको कभी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कह दे कि भाई कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया और किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मैंने आपसे यहां पर यह नहीं कहा है कि मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो जाएगी, क्योंकि बात अगर मैक्सिमम हाइट की है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर कंडीशन यह है कि ऑब्जेक्ट को जब मैंने ऊपर थ्रो किया तो किसी हाइट पे जाने के बाद उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो आपसे इक्वेशन आप यूज कर सकते हो v² = u² - 2gh। यहां फिर मैंने माइनस का यूज करा है क्योंकि मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या कर रहा हूं? मूव कर रहा हूं। तो इक्वेशन में v की वैल्यू आप किस तरह से निकाल पाओगे? क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट को जब अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे होंगे तो आप उसको इनिशियल वेलोसिटी तो आप उसको जरूर दोगे, तो आपके पास u की वैल्यू तो है, g जो कि हम 9.8 या फिर 10 यूज करते ही हैं, और कितनी हाइट पर जाके उसने वेलोसिटी आपसे पूछी है, तो उस h की वैल्यू आपको यहां रखना पड़ेगा। तो इससे हम फाइनल वेलोसिटी क्या कर सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां पर दो ही तरह के क्वेश्चंस जो हैं जो हम यहां पर बना सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, या तो किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्राउंड सरफेस से हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से उसका मोशन जो अंडर ग्रेविटी करा रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे क्या करा रहे हैं? मूव करा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है ऑब्जेक्ट की डाउनवर्ड कंडीशन है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो ये केसेस हमें यूज करने हैं, और अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये वाले केस हमें यूज करने हैं। बस डिफरेंस दोनों में यही है कि यहां पर हम g की वैल्यू प्लस में लेंगे क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है या फिर अलोंग द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और इस वाले केस में ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, इसलिए इक्वेशन में अंदर सब जगह हम क्या लगाएंगे? g की वैल्यू माइनस। g की वैल्यू हम क्या लेंगे हर केस में? माइनस। ठीक है। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। जिस तरह से मोशन चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बने थे, सिमिलर यहां पर ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनने वाले हैं। तो जैसे सपोज करिए आपसे कोई कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 छोटे से एग्जांपल से लेके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं 49 मीटर/सेकंड।
49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। अब ये बात तो क्लियर है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट की अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं और बोलूं कि ऊपर जा, मैं कोई इनिशियल वेलोसिटी इसको नहीं दे रहा तो ये ऊपर तो ना जाएगा, इसको आपको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है u इक्वल्स टू 49 मीटर पर सेकेंड। अब वो आपसे पूछेगा कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब मान लीजिए यहां पर कहीं उसकी मैक्सिमम हाइट है, ये हाइट उसकी मैक्सिमम है, तो आपको निकालना है कि मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है और ऑब्जेक्ट कितने टाइम में उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी यहां आपसे दो चीज पूछ रहा है, एक तो आपसे पूछ रहा है एच मैक्सिमम कि ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट वो ट्रेवल कर लेगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। तो आपसे एक तो एच मैक्सिमम पूछेगा, सेकंड पूछेगा आपसे टाइम कि कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगी। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कंडीशन कौन सी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन की कंडीशन है, क्या क्या आपको गिवन है, तो गिवन है आपको u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर हम यूज कर सकते हैं g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप 10 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर रहा हूं क्योंकि 49 से इसका डिवीजन इजीली हो सकता है। देन उसके बाद उसने आपसे पूछा है एच मैक्सिमम कितना होगा और टाइम कितना होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लगाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। v इक्वल्स टू u माइनस जी टी पीछे लगाने के रीजन ये है इस इक्वेशन का, क्योंकि मुझे पता है ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाती है। जब वो मैक्सिमम हाइट पर जीरो होगी इसका मतलब इस इक्वेशन में v की वैल्यू तो जीरो हो गई। u की वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 49 और g की वैल्यू होती है 9.8। तो इसका मतलब आप इजीली t की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मतलब आप वो टाइम निकाल सकते हो जिस टाइम पर ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर ली थी। तो यहां पर v की वैल्यू 0, u की वैल्यू आपको 49 रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, g की वैल्यू आपको 9.8 जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, t आपको फाइंड करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 49 अपॉन 9.8, इसकी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब हम 9.8 में से पॉइंट हटाएंगे तो एक वैल्यू 0 के ऊपर बढ़ जाएगी, इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। इसका मतलब 5 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर लेगा। आंसर कितना आएगा यहाँ पर 5। इस 5 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा और ये जो पोजीशन होगी उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट होगी। तो हमारे पास t आ चुका है। अब निकालना है हमें कितनी हाइट उसने ट्रेवल करी। तो h मैक्सिमम के लिए इक्वेशन लगाते हैं हम ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को लगाने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मेरे पास u 49 है, t मेरे पास 5 सेकंड आ चुका है, g की वैल्यू 9.8 और t का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो यहां से मैं h मैक्सिमम निकाल सकता हूं और माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहां से h मैक्सिमम मेरा आ जाएगा u की वैल्यू 49, 5 सेकंड के लिए निकालना है, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास h मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि सर जरूरी है हम ये इक्वेशन लगाएं, हम इक्वेशन ये भी तो लगा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्सिमम। तो सबसे पहले ये चेक करो कि आप ये लगा सकते हो क्या। v 0 है, u 49 है, g की वैल्यू 9.8 है, तो h निकाल सकते हो। इसका मतलब ये इक्वेशन भी आप लगा सकते हो। तो चाहे आप ये इक्वेशन लगाओ चाहे आप ये इक्वेशन लगाओ, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। दोनों में h की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहां से आप h की वैल्यू किस तरह से निकालोगे, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8, क्योंकि g की वैल्यू 9.8 और h मैक्सिमम। तो यहां से हम कह सकते हैं कि h मैक्सिमम जो होगा वो होगा 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, इसकी टेबल में गया 5 टाइम। तो यहां से जो h मैक्सिमम आएगा हमारा वो आएगा 49 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम हाइट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चाहो तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तब भी आंसर आपका वही आने वाला है, चाहे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तब भी आंसर आपका
वही आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि काफी सिंपल था, मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा सबको। आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, मतलब सॉरी एक टावर है, इस टावर की टोटल हाइट है सपोज करो 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। हाइट क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि मेरे पास एक टावर है जिसकी हाइट है 200 मीटर। हाइट कितनी है? 200 मीटर। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने इसकी टॉप पॉइंट से नीचे की तरफ फ्रीली ड्रॉप किया, मतलब फ्रीली ड्रॉप कर रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी उस केस में? 0। इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आप ए, मतलब आपने ए ऑब्जेक्ट को टावर की हाइट से फ्रीली ड्रॉप कराया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। सेकंड केस में मैंने आपसे यह कहा कि सेम टाइम पर, मतलब उसी टाइम पर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, उस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया मैंने बी, और उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भाई एक टावर है, उस टावर की टोटल हाइट है 200 मीटर, एक ऑब्जेक्ट को मैंने अपवर्ड यानी टावर के टॉप पॉइंट से नीचे की तरफ फ्रीली ड्रॉप कराया, उसी टाइम पर उसके ग्राउंड लेवल से मैंने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दी 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे वो पूछेगा कि कितने टाइम के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने टाइम के बाद ये एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे और ये दोनों ऑब्जेक्ट किस हाइट पर जाके एक दूसरे से मीट करेंगे, किस हाइट पर जाके एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कोलाइड हो जाएंगे। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर से नीचे फेंका, एक ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे से ऊपर फेंका, तो किसी एक टाइम के बाद ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कोलाइड हो जाएंगे। तो ये दो चीजें आपसे उसने पूछी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कंडीशन आपको आपके जो दे रखी क्वेश्चन में वो सब मैंने यहाँ लिख दी है। अब आपसे उसने दो चीजें पूछी है, एक तो टाइम और दूसरा कितनी हाइट के बाद वो एक दूसरे से क्या कर जाएंगे? कोलाइड कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए ऑब्जेक्ट के लिए। सपोज करो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड हो रहे थे, तो सपोज करो वो यहाँ पे कहीं एक दूसरे से कोलाइड हो रहे होंगे, मतलब ए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पहुंचा होगा और बी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा होगा, तो ये वो ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टावर के टॉप से जब ये कोलाइड, दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड हुए, तो इस ए ऑब्जेक्ट ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। सपोज करो एक्स डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी होगी, इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। ठीक, सेम टाइम पर जब इस ऑब्जेक्ट को मैंने अपर डायरेक्शन में थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड देकर, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी कोलाइड होने से पहले? तो आप बोलोगे सर 200 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 200 है, इस ऑब्जेक्ट ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी है और इस ऑब्जेक्ट ने 200 माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी कोलाइड होने से पहले। तो ठीक है, दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट ए की बात कर रहा हूं। जब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से कोलाइड हुआ होगा, यानी ए ऑब्जेक्ट जब बी ऑब्जेक्ट से कोलाइड हुआ होगा, तो उस समय तक पार्टिकल ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है? तो आप बोलोगे x। तो इक्वेशन ए के लिए इक्वेशन लगाते हैं, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसने x डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब देखिए पार्टिकल ए की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसका मतलब u 0 है, और जब u 0 है तो इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 है। तो आप कह सकते हो s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है कि इतने डिस्टेंस पार्टिकल ए ने क्या कर दी? ट्रेवल कर ली। अब देखते हैं पार्टिकल बी की बात करते हैं। पार्टिकल बी की बात करूं तो इस पार्टिकल ने भी क्या करी है? डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और वो डिस्टेंस कितनी है? 200 माइनस एक्स। कितनी है? 200 माइनस एक्स। तो इसके लिए इक्वेशन लगाते हैं, 200 माइनस एक्स इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 200 माइनस एक्स, क्योंकि पार्टिकल ने 200 माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ut क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, माइनस हाफ gt स्क्वायर क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो कोलाइड होने से पहले इसने जो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 200 माइनस एक्स। क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन आपको गिवन है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, तो आप क्या करेंगे? 200 माइनस एक्स इक्वल्स टू 50t माइनस हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिल चुकी है, 200 माइनस एक्स इक्वल्स टू 50t माइनस हाफ gt
स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ इसको जिस टाइम पर ड्रॉप किया गया उसी टाइम पे इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड दे दी गई, क्योंकि जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे तो दोनों ने टाइम भी तो सेम ही लिया होगा, इसलिए टी सबके लिए क्या है, सेम है। तो यहां पर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर देता हूं, x इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और नीचे इक्वेशन आएगी 200 माइनस एक्स इक्वल्स टू 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करिए। इक्वेशन जब आप ऐड करेंगे तो ये प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर से माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर कट हो गया, ये प्लस के एक्स से ये माइनस का एक्स कट हो गया। तो अब जो रिमेनिंग मेरे पास वैल्यू बची है वो आई है 200 इक्वल्स टू 50t, 200 इक्वल्स टू 50t। तो यहां से हम सोल्व कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, t इक्वल्स टू 200 अपॉन 50, इसका मतलब आंसर आएगा 4 सेकेंड। इसका मतलब 4 सेकेंड के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। कि 4 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा होगा, उसी 4 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा होगा। तो टाइम आ गया हमारे पास 4 सेकेंड। अब एक वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अब हमें ये निकालना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है ऑब्जेक्ट ए ने और ऑब्जेक्ट बी ने कोलाइड होने से पहले। तो इक्वेशन 1 में t की वैल्यू 4 सेकेंड पुट कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू हो गया हाफ, g की वैल्यू 10, t का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 2 की टेबल में 10 गया 5 टाइम, तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 16, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 80 मीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट A है उसने 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी जब वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड हुए होंगे। टोटल हाइट टावर की 200 है, ए ऑब्जेक्ट ने 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, तो नीचे वाले पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो आप बोलोगे पार्टिकल बी ने करी है 200 माइनस एक्स, इसका मतलब 200 माइनस 80 यानी 120 मीटर, यानी 120 मीटर। तो ऑब्जेक्ट ए ने तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 80 मीटर और ऑब्जेक्ट बी ने डिस्टेंस कर ली है 120 मीटर। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको ये सोचना था कि किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मेरे पास, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, ठीक है, और वो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो वापस रिटर्न होके ग्राउंड पर आ गया, वापस ग्राउंड पर स्ट्राइक हो गया। इसके लिए उसे टोटल टाइम कितना लगा, और वो क्वेश्चन में गिवन है, उसको जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 6 सेकेंड, टोटल टाइम लगा है उसको 6 सेकेंड। तो आपको एक तो निकालना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, सेकंड आपको निकालना है h मैक्सिमम क्या होगा, उसने कितनी हाइट मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करी होगी, थर्ड आपको निकालना है कि पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो पॉज करके वीडियो को, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए एक ऑब्जेक्ट को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, इसका मतलब मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी तो दी होगी, मगर कितनी दी है वही आपसे पूछा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करी होगी, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट का वापस फ्रीली फॉल हुआ होगा और वो वापस ग्राउंड से स्ट्राइक हो गया है। जब वो स्ट्राइक, उस ऑब्जेक्ट को जब मैंने फेंका और जब वो ग्राउंड से टकराया, तो उन दोनों कंडीशंस के लिए जो टाइम इंटरवल है हमारे पास वो है कितना, 6 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने में पहले तो कितना टाइम लगा होगा, तो जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जाने पे लगता है उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड में आने पे लगता है। यानी अगर टोटल टाइम 6 सेकेंड है तो 3 सेकेंड ही जाने में लगे होंगे और 3 सेकेंड ही उस ऑब्जेक्ट को वापस आने में लगे होंगे। तो यहां से हम इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि t इक्वल्स टू 3 सेकेंड ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड ऑब्जेक्ट को वापस नीचे आने में, ठीक है। तो इक्वेशन लगाते हैं, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। अब मैंने ये इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि मुझे चेक करना है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट को जब मैंने ग्राउंड से थ्रो किया होगा तो उसको कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी दी होगी
और जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो v की वैल्यू को मैं यहाँ 0 कर देता हूँ। u आपको निकालना है, g की वैल्यू आपको 10 लेनी है, और टाइम पीरियड कितना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट पे जाने में, 3 सेकंड, तो t की जगह मैंने रख दिया 3। तो यहां से मेरे पास आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को आपने 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया होगा, उसके बाद उसने एक मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करी होगी 3 सेकंड में, और उस 3 सेकंड के बाद उसका वापस फ्रीली ड्रॉप हुआ होगा, और वापस फ्रीली ड्रॉप होने के बाद 3 सेकंड में वापस ग्राउंड से क्या हो गया होगा, स्ट्राइक हो गया होगा। तो हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है u। सेकंड वैल्यू जो आपको निकालनी है वो निकालनी है h मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 का भी यूज कर सकते हो और इक्वेशन नंबर 3 का भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर लेता हूं। तो मैंने इक्वेशन लगाई v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्सिमम, क्योंकि यहां पर मुझे दो वैल्यू, v की वैल्यू भी पता है 0 है, u की वैल्यू मैंने निकाल ली है 30, g की वैल्यू यहां पे मैं 10 ले रहा हूं, तो मैं h मैक्सिमम इजीली निकाल सकता हूं। तो v की वैल्यू कर दी 0 इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं h मैक्सिमम इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो 0 से यहाँ 0 कट हो चुका है, 2 की टेबल में 13 गया 15 टाइम्स, सो आंसर इज 45 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम कितनी हाइट ट्रेवल करी होगी 3 सेकंड में, 45 मीटर, जब ऑब्जेक्ट को आपने 30 मीटर पर सेकंड से क्या किया होगा, अपर डायरेक्शन में थ्रो किया होगा। तो अपर डायरेक्शन में थ्रो करने के बाद जो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करी वो कितनी आई, 45 मीटर। तो हमारा सेकंड आंसर भी आ गया है। अब उसने तीसरी कंडीशन में आपसे ये पूछा है कि आपको पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट की आफ्टर 4 सेकंड के बाद। आपको ये तो पता है कि ऑब्जेक्ट 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, ठीक है, यानी जब 4 सेकंड हुआ होगा तो ऑब्जेक्ट वापस क्या कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो यहां पर देखिए 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जा चुका है, यानी यहां से उसका वापस फ्रीली फॉल हुआ होगा, क्योंकि आपको 4 सेकंड के लिए निकालना है, तो इसका मतलब आपको 1 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालनी है। 1 सेकंड के लिए क्या निकालनी है, डिस्टेंस, क्योंकि 3 सेकंड में तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। आपको निकालना क्या है, पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। तो 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वापस डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप उसकी 0 ले सकते हो, t आपको यहाँ पर 1 सेकंड लेना है, s आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप कहोगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो g की वैल्यू आपको प्लस में लेनी है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि गिरते टाइम उसकी 0 है, तो s इक्वल्स टू 0 इंटू 1 प्लस हाफ, g की वैल्यू 10, t का यानी 1 का स्क्वायर, तो s इक्वल्स टू हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो s की वैल्यू आई वो आई मेरे पास 5 मीटर। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को मैंने ग्राउंड से अपर डायरेक्शन में थ्रो किया था तो वो 45 मीटर तक तो 3 सेकंड में पहुंच गया, और वापस 1 सेकंड के बाद तो वो वापस 5 मीटर डाउनवर्ड आ चुका है। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 मीटर। यही तो आई है 1 सेकंड में 5 मीटर। तो ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस कितनी हुई, 45 माइनस 5 यानी 40 मीटर, 45 माइनस 5 40 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी है, 45, और 1 सेकंड में वो कितना गिर चुका है, यानी 5। तो आंसर आएगा मेरा 40 मीटर, आंसर आएगा मेरा 40 मीटर। तो पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद उसकी जो पोजीशन होगी ग्राउंड से अगर हम देखें तो वो कितनी होगी, 40 मीटर। क्लियर हो गया सबको?